दोस्तों, स्वागत है आपका एसके जीके क्लासेस में। आज हम जानेंगे किसी भी जमीन में आपत्ति लग जाता है तो क्या करें, आपत्ति लगने के बाद कौन सा उपाय करें या कौन सा प्रक्रिया उसको खत्म करने का पूरा जानकारी बताएंगे। अगर किस प्रकार का आपत्ति में क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या मतलब कार्य हो सकता है, उसको हटाने का सारा चीज़ आप बताएंगे। अगर आपके भी ज़मीन में आपत्ति लगा हुआ है, अगर हम यहाँ दो आपत्ति लिखे, अगर दोनों आपत्ति में से आपका ज़मीन का आपत्ति नहीं मिला तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस आपत्ति को लिख के कमेंट कीजिएगा, तो हम सारा बात बता देंगे और प्रक्रिया बता देंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। तो अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इससे कोई भी राहत मिलता है, मतलब कोई भी आपको सहायता प्रदान होता है या मिलता है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, हो सके जितना जितना हो उतना। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपत्ति लगता है कैसे, ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे आपत्ति लगता है, आजकल का प्रक्रिया जो चेंज हो गया है, प्रक्रिया आजकल का प्रक्रिया में हुआ क्या है, हम आप इसमें पूरा डिटेल्स आपको नहीं कर रखा है, मतलब कितना तारीख का आपका ज़मीन को मतलब मॉडिशन करने के लिए दिए हैं, अभी कागज़ किसके पास है, उसके बाद कितना तारीख को हेयरिंग है हुआ, फर्स्ट हेयरिंग हुआ, फॉरवर्ड हुआ, कब कर्मचारी के पास गया, उसके बाद कर्मचारी ने अपना रिपोर्ट छोड़ा कब, उसके बाद सीओ के आरओ के पास गया, आरओ के बाद कब आपका रिपोर्ट छूटा, फिर कब आपका रिपोर्ट गया, फिर आरओ के पास से फॉरवर्ड होकर फिर सीओ के पास गया, अगर सीओ के पास रहा उसके बाद आम सूचना में आपका रिपोर्ट गया, उसके बाद आम सूचना रिपोर्ट जाने के बाद आपका रिपोर्ट छूटेगा। अगर रिपोर्ट छूटते समय ही आपका ऑब्जेक्शन लग जाता है तो क्या प्रक्रिया है, या कर्मचारी ने आपका जमीन ऑब्जेक्शन लगा देता है, उसका क्या प्रक्रिया आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे ही इस व्यक्ति का जैसे ही सीओ रिपोर्ट छोड़ने वाला था तो वैसे ही ऑब्जेक्शन लग गया। और ऑब्जेक्शन दो कारण है, पहला मतलब दो कारण ऑब्जेक्शन लिखे हैं, दो व्यक्ति का ऑब्जेक्शन लगा था और दोनों व्यक्ति को सीओ के पास ही लगा था। और कुछ व्यक्ति के पास होता है कर्मचारी के पास लग जाता है, कर्मचारी के पास लगता है तो उतना परेशानी नहीं होता जितना सीओ के पास होता है। अगर सीओ के पास ऑब्जेक्शन लग जाता है तो क्या करें, ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझते हैं इसमें ऑब्जेक्शन आपत्ति के कारण क्या है, समझते हैं। बोल रहा क्या, महाशय आवेदन भूमि का आवेदन के साथ संलग्न पंचनामा बंटवारा के शेड्यूल पर सभी पक्षों का सहमति प्राप्त नहीं है, अतः आवेदन के सूत्रोपरांत सहमति के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बोल रहा है क्या, इसका जो है पंचनामा कागज बना था, यानी मोटिशन करवाने के लिए, जिसको आप सब बोलते हैं पंचनामा कागज। क्या बोलते हैं, पंचनामा कागज बोलते हैं। उस वही बनाया गया था। उसी में जैसे चार भाई थे, कितना भाई था, चार भाई था, उसमें तीन भाई तैयार हो गया जमीन का काम करवाने के लिए और एक भाई तैयार नहीं हुआ, एक भाई तैयार नहीं हुआ। वही बोल रहा है क्या, वही एक भाई जो था तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये तीन भाई अपना काम करवा रहा था। जैसे ही सबका कागज मोटिशन होने वाला था, यानी सीओ के पास पहुंचा था, इसको पता चल गया, ये सब चुपे चाप करवा रहा था। इसको जैसे ही पता चला तुरंत जाके सीओ के पास ऑप्शन लगा दे, क्योंकि ऑब्जेक्शन यह लगाया कि क्योंकि ये मेरा नकली सिग्नेचर करके जो है फॉरवर्ड करके फॉरवर्ड सिग्नेचर करके मेरा वहाँ पे जमा कर दिया है और मेरा सहमति नहीं लिया है, तो इसी कारण ऑब्जेक्शन लगा है। इसका ऑब्जेक्शन कैसे छूटेगा, सबसे पहले आपको सीओ से जाके वेट करना होगा, या सीओ तारीख देता है तो सारी तारीख कीजिए, अगर जितना भी तारीख देता है उतना तारीख में आप पहुँच जाइएगा तो आपका जो है ऑब्जेक्शन टूट जाएगा। अगर नहीं पहुँचे, अगर आप नहीं पहुंचे और जिस आदमी ने ऑब्जेक्शन लगाया वह पहुंच गया तो उसका ऑब्जेक्शन जो है टूट जाएगा और आपका ज़मीन का जो है मोटिशन जो करवा रहे हैं खत्म हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति पहुंच गया और आप भी पहुंचे, दोनों पहुंचे, तो आपका फैसला होगा। वहाँ पर आपके पास जो भी कागज़ है अपना कागज़ लेके जाइएगा और कागज़ जितना भी दिखाइएगा सीओ को उतना उसके हिसाब से सीओ अपना निर्णय सुनाएंगे। उसके बाद दूसरा आपत्ति कारण यह है कि आपत्ति करने वाले के नाम, सबसे पहले दूसरा आपत्ति करने वाला है कि इसमें फलना आदमी के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया जिसकी सुनवाई दिनांक इतना तारीख उभय पक्ष साक्ष्य के द्वारा प्रस्तुत होंगे कार्यालय में। यानी इसमें एक व्यक्ति से जिसका जमीन था उसके ऊपर घर बना हुआ है, लेकिन दूसरा आदमी इस जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया, क्या करवा लिया, रजिस्ट्री करवा लिया। अगर रजिस्ट्री दूसरा आदमी ने करवा लिया है तो क्या करे, तो सबसे पहले जमीन का जो रजिस्ट्री करवाया था, इस जमीन का रजिस्ट्री जो करवाया था ये आदमी, इन्होंने जैसे रजिस्ट्री करवाया तो जिस आदमी का जमीन पर घर था उन्होंने जाकर तुरंत ऑब्जेक्शन लगा दिया, क्योंकि इसका भी काम होने वाला, जिसको बाद में पता चला तुरंत जगह ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद ऑब्जेक्शन लग गया। उसके बाद सीओ ने तारीख दिया 3 तारीख 4 तारीख, ये आदमी जिसका घर था वो पहुंचा, लेकिन ये आदमी नहीं पहुंचा। अगर ये आदमी नहीं पहुंचता है तो वो जो जमीन रजिस्ट्री करवाया या मोटिशन करवा रहा था वो जो है खारिज हो जाएगा, यानी वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों आदमी पहुंचता है तो उस जमीन का जो है जिसके पास बढ़िया साक्ष्य होगा, जिसके पास कागज होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। मान लेते जमीन इसका है, लेकिन घर इसका है, किसी कारण तो जमीन इसको दिया होगा घर बनाने के लिए,
उसके हिसाब से आपका निर्णय सुनाया जाएगा। या ये आदमी नहीं पहुंचता, ये आदमी नहीं पहुंचता, जिसका ज़मीन है जो रजिस्ट्री करवाया वो नहीं पहुंचता, और जिसका घर है ज़मीन के ऊपर वो पहुंचता है 5 तारीख या 4 तारीख 6 तारीख जो तारीख हो उतना तारीख पहुंचता है। तो जो भी ज़मीन का होगा कागज़ जो भी ज़मीन का काम होगा वो ज़मीन इसके ऊपर हो जाएगा, यानी जिसका घर था यहाँ पे इस आदमी का ज़मीन खत्म हो जाएगा। क्योंकि सीओ ही बुलाया जाता है। सीओ जब अगर सीओ आपको बुलाता नहीं है तो सीओ से जाकर वेट कीजिए, कर्मचारी से जाकर वेट कीजिए, अगर नहीं बुलाता है तब। अगर बुलाता तो है क्या है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा है उसके नीचे ऑब्जेक्शन एक आता है चेक करने वाला। अब उसके नीचे ऑब्जेक्शन यहाँ के एक चेक करने वाला ऑप्शन आता है, ऑब्जेक्शन रिमार्क या ऑब्जेक्शन का कारण यहाँ चेक करने वाला ऑप्शन आता है डिब्बा जैसन। उसमें जाकर ऑब्जेक्शन देखिएगा, ऑब्जेक्शन में क्या कारण दिया गया, किस कारण से ऑब्जेक्शन लगा है और कब कब क्या बुलाया है, वह सारा चीज़ देखिएगा। अगर आपको नहीं बुलाया ऑब्जेक्शन लग गया तो तुरंत डायरेक्ट जाकर उस सीओ से भेंट कीजिए। अगर इससे आपको सहायता प्रदान नहीं होता तो कमेंट कीजिए, जिस चीज़ के बारे में सहायता चाहिए हम उसके बारे में जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।